बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस नबी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आल पर, जिन्होंने हमें ज़िंदगी के तमाम तर्ज़ अमल के तमाम पहलुओं को अपने ऊपर लागू करना सिखाया, बल्कि करके भी दिखाया। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। आज हम अपने इस प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशल शो के अंदर जिस मौज़ूआत पर बात करेंगे वो आज के दौर के अंदर 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है या ओबीज़ है, मोटापे का शिकार हो चुकी है या उनको शुगर हो चुकी है। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। आज जो हमारे साथ गेस्ट होंगी वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और फिर इस बीमारी के ऊपर जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इन सारे मौज़ूआत पर एक मजबूत गिरफ्त रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया बुख्तियार, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड शुगर स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होती हैं और हमारी पब्लिक जितनी भी हमें देखती है, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करने में मसरूफ़ अमल रहती हैं। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोनिया बुख्तियार से कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन बनने तक का सफ़र जो आपने तय किया, इसमें बीइंग अ फीमेल आपको कितनी हर्डल्स आई? वेरी वैलिड क्वेश्चन। बीइंग अ फीमेल मेडिसिन में जाना इटसेल्फ वाज अ प्रिविलेज, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने घर को, अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड एज इन पाकिस्तान इस चीज को इतना नहीं, मतलब फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर करियर बना भी रही है, तालीम याफ्ता है भी, तो घर को पूरा टाइम दें। तो टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने इस चीज की कोशिश की कि दोनों चीजें बैलेंस रहें, और अभी भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक चले। एंड कंसल्टेंट या डायबिटोलॉजिस्ट बनने का सफर, ऑब्वियसली जब हम एक्सीलेंस पे जाते हैं तो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस और तालीम होती चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस हॉस्पिटल में आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं और पब्लिक को डील कर रही हैं, जो कि TDC के नाम से जाना जाता है, द डायबिटिक सेंटर है इस्लामाबाद के अंदर, तो डॉक्टर साहब जितनी भी आप यहाँ पे OPD देखती हैं, तो आप ये क्या समझती हैं कि आज के दौर में शुगर होने की क्या वजूहात है? डायबिटीज सेंटर जो है वो स्पेशलाइज्ड डायबिटीज केयर का सेंटर है। ठीक है। इसमें डायबिटीज और इसकी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हर चीज को ना सिर्फ ट्रीट हम करते हैं, हम उसको मैनेज भी कर रहे हैं। हमारे पास जनरल डायबिटीज जो डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, इसके अलावा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सारे हमारे पास मौजूद हैं। आपका जो सवाल है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पूरे पाकिस्तान से क्या पूरे वर्ल्ड ओवर से हम ट्रीट कर रहे हैं, यानी ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो हमारी ट्रीटमेंट में। मैंने इनमें जो कॉमन देखा है, एक तो फेमिलियल हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एंड सबसे कॉमन जो नजर आ रहा होता है वो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। काम का स्ट्रेस, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, जॉब का स्ट्रेस। स्ट्रेस सीम्स टू बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसको डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? डायबिटीज इटसेल्फ आपको भी पता है कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन तो है, और इटसेल्फ अगर वो डायरेक्टली डैमेज ना भी कर रहा हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस sooner or later डेवलप होती हैं। ठीक है। So the best way to deal diabetes is to have a balanced lifestyle। ठीक है। यानी कि जिसमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, टाइम पे स्लीप हो, यानी नींद का टाइम पूरा करें, एक वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी लाजमन रखें, चाहे वो वॉक की सूरत में हो, कोई स्पोर्ट्स की सूरत में हो, और दोस्त जो उनको मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो चुकी हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने ये देखा है कि कुछ लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि उनको डायग्नोज हुआ कि इनको शुगर है और उन्होंने घर जाके या अपने करीबी अपने रिलेटिव्स में बताया कि मुझे शुगर है,
तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तो ये खाती हूँ या खाता हूँ, मेरी शुगर तो इसी से कंट्रोल रहती है, तुम भी यही शुरू कर दो। तो क्या ये तरीकाकार ठीक है? See, being a consultant yourself, आप जानते हैं कि हमें खुद के इस्तेमाल के लिए दवाई को मना करते हैं, डिस्पाइट हम खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कोई भी मेडिसिन। ठीक। हमें कहते हैं कि डू कंसल्ट अनदर डॉक्टर, हम आपस में पैराडोल खाने के लिए भी पूछते हैं। ठीक। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान स्पेशली, जो हम देखने में आता है कि जी मेरे घर में फलां बंदा ये दवाई खा रहा था तो मैंने भी वही खा ली। कोई दवाई पड़ी भी थी, मैंने शुगर चेक की, शुगर तेज आई तो मैंने वही दवाई खा ली, मैंने वही गोली ले ली। तो मेरे ख्याल से हमारे आम आवाम को ये बात समझना चाहिए कि जिस तरह से सर में दर्द होने की भी मुख्तलिफ वजूहात होती है, लेकिन ये सीजनल फ्लू नहीं है। शुगर एक सीरियस कंडीशन है जो जिस्म के अंदर है, जिससे पूरे आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो उसके लिए किसी देख के दवाई खाना नहीं चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। हाँ, अगर कोई सेम मेडिकेशन है, आपको कंफर्म पता है कि जो दवाई मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ ये वही मेडिसिन है और आप अपनी दवाई भूल आए हैं, तो डोज मिस ना हो तो वो ले ले, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आपके पास मैं आई, मैंने चेक किया, अच्छा उस वक्त मैं क्या खा के आई हूँ, क्या खा के नहीं आई हूँ, मेरा BSR ज्यादा आ गया, अगले ने कहा लीजिए मेरे तो जब 250 आया था तो मुझे डॉक्टर ने कहा था शुगर है तो तुम ये गोली खा लो। या मैंने 2-3 दफा मुख्तलिफ दफा में अपनी मर्जी से किसी पेशेंट ने चेक किया और उसको समझ के कि जी अब शुगर हो गई है तो खुद से कोई दवाई खा ली, मेटफॉर्मिन खा लिया, तो नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। और इसको हमें एज ए डॉक्टर भी बताना चाहिए कि हम जो हु आर ट्रेन्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स आर एडवाइज्ड नॉट टू राइट सेल्फ प्रिस्क्रिप्शंस। तो व्हाट टू से अबाउट कॉमन पर्सन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये है कि शुगर को डायग्नोज करने का बेहतरीन तरीका बीइंग ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं? डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होता है, बट टू कंफर्म HbA1c which is basically a study of 3 months back, कि 3 months में लास्ट कितना ग्लूकोज लेवल रहा है। ठीक। तो दैट इज द बेस्ट टेस्ट टू डू इट। A1C के लेवल्स आर आइडियली मॉनिटर्ड, वो बेस्ट है टू असेस। हमारे कट ऑफ भी A1C पे ही बने हैं, जिसपे हम कहते हैं कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। इवन के जो ADA की गाइडलाइंस हैं या लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, वो भी आपको कट ऑफ जो देते हैं वो A1C पे ही बेस देते हैं कि हाउ टू मूव ऑन टू डिफरेंट रिजीम्स, ट्रीटमेंट रिजीम्स। ठीक। मैं पर्सनली समझती हूँ कि A1C वुड बी द बेस्ट मॉनिटर। और अगर कोई छोटे बच्चे हैं, टाइप 1 के हैं, तो उसके लिए C-पेप्टाइड हो गया, गैट हो गया, उनके लिए पे अकॉर्डिंगली उसके करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने टाइप्स की बात की, तो हमारे ऑडियंस को या हमारी जितनी भी व्यूअरशिप है जो कभी भी हमें सुनेगी या हमें सुन रही है, उनको समझाने के लिए बीइंग अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट आप ये क्या समझती हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में जो फर्क है वो उनको किस तरह समझाया जा सकता है? टाइप 1 ऑटो इम्यून कंडीशन है, वी बोथ नो इट। ठीक है। उसमें होता है कि वो यंगर एज में होता है, उसके लिए कोई खास एज की लिमिटेशन नहीं है। इट कुड बी एज यंग एज लाइक 6 months, 1 year, 1.5 year। वो जिस वक्त होगी उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट होगी, वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, वीकनेसेस हो सकती है, फेलियर टू ट्राइबल, इट विल बी एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स। ठीक है। टाइप 1 में ज्यादा चांसेस उन बच्चों को जिनको फ्रीक्वेंट इलनेसेस हो रही है, फ्रीक्वेंट वीकनेसेस हो रही है, हॉस्पिटल विजिट्स हो रहे हैं, तो ज्यादा टाइम उन लोगों के लिए ज्यादा सीरियस हो जाता है जिनके पेरेंट्स में शुगर है, जिनके दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स में है, या फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में शुगर है। ठीक है। जहां तक बात आ गई टाइप 2, टाइप 2 इज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम टाइम के साथ डेवलप करते हैं। इसमें ओबेसिटी आ जाती है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, स्ट्रेस आ जाता है, फेमिलियल हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि जिनके घरों में डायबिटीज है। जब हमारा वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस यानी हमारे कमर का साइज बढ़ने लगे, जिसको हम अपने जबान में तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लेते हैं, लेकिन उसकी जब रेशो में डिफरेंस आने लगे तो दैट इज ऑल्सो एंड पॉइंट के आप यहाँ पे जो आपका पेशेंट है वो डायबिटीज की तरफ जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 1 के अंदर वजन का बढ़ना कोई शर्त तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं, टाइप 1 के पेशेंट तो आमतौर पे स्लिम होते हैं। ठीक है। और टाइप 2 में भी कॉमन है। जी जी कॉमन जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन ही क्यों रिकमेंड की जाती है? देखिए, वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, उनके पैंक्रियास में कोई गुंजाइश नहीं रही, ठीक जिसको है। आम लफ्जों में हम बीटा सेल्स कहते हैं ना, तो दे बिकम टोटली एब्सेंट। यानी अब पैंक्रियाज, इंसुलिन, यानी जो पैंक्रियाज और लबलबा है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, या इंसुलिन की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। बिल्कुल, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, मम्स हो गए, कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी और एनी अदर ऑटो इम्यून कंडीशन, उससे लुबलुबे को यानी पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं जी वो एक काम नहीं करते, उसके अंदर 3-4 डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन जो बीटा सेल्स जो पर्टिकुलरली हम इंसुलिन से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसको वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है। वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। अब इंसुलिन हमें चाहिए शुगर कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। जब उसके रिसेप्टर्स ही ओपन करने की सलाहियत नहीं रही तो वी हैव टू प्रोवाइड इट आर्टिफिशियल। ठीक है। टाइप यंगर बच्चों में भी हम ओरल पे रखते हैं, बट देन दे आर नॉट दिस, ठीक। वो लाडा वो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, वो तो पे ऑन देंगे, लेकिन इन जनरल टाइप 1 के पेशेंट्स नीड्स टू बी ट्रीटेड विद इंसुलिन ओनली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगर वो वालिदैन जो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम या किसी भी तरह की अवेयरनेस लेना चाहें, तो टाइप 1 को डिफाइन करने के लिए कोई ऐसा ब्लड टेस्ट भी होता है? क्योंकि टीन एजर्स में अगर उसका वेट ज़्यादा है तो डायबिटिक्स जो है ना उसको डायग्नोज होगी, तो हम टाइप 1 को डायग्नोज करने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट करवा सकते हैं? बेसिकली सी पेप्टाइड करवाते हैं, सी पेप्टाइड टू डिफरेंशिएट। ठीक। हाँ, सी पेप्टाइड हम बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए करा रहे होते हैं। ठीक। क्योंकि सी पेप्टाइड अगर नेगेटिव है, बिल्कुल ही नहीं है, तो विच वी नो के दे डू नॉट हैव द पर्टिकुलर प्रोटीन, तो वो बना भी नहीं, उनके अंदर इंसुलिन होगी ही नहीं। ठीक है। यानी सी पेप्टाइड अगर जी जी नहीं प्लीज सर जी, सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो अगर नेगेटिव आता है तो उसको आपने क्या बताया? अगर सी पेप्टाइड हमारे पास उसके लेवल्स कम आ रहे हैं ना, तो जितना वो कम है, विच मीन्स के लाइक द पेशेंट इज अनएबल टू मेक इंसुलिन एट ऑल। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमें वी हैव टू पुट दैट पेशेंट डिस्पाइट ऑफ एनी एज एनीथिंग प्योरली ऑन इंसुलिन। इंसुलिन से आमतौर पर लोगों में फेयर बहुत पाया जाता है, छोटे बच्चों को लगाते हैं पेरेंट्स अपने आप को, मैंने ऐसी माओं को देखा है जो अपने आप को ब्लेम कर रही होती हैं कि मेरे बच्चे को शुगर हो गई है। ठीक है। बच्चों को प्रेट करना इट्स नॉट इजी, उन बच्चों के अंदर मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है जिनको हम इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, दे आर टू मॉनिटर देमसेल्व्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कि टू सेव लाइफ, इसके सिवा टाइप 1 में देयर इज टिल नाउ कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक रिसर्च में नजरों से गुजरा है जिसमें उन लोगों ने जीन थेरेपी के जरिया वो एक उसके कोई लुबलुबे में दोबारा से ये तहरीक की और टाइप 1 या अर्ली डायबिटीज रिवर्स हुई है, बट इन जनरल जो अभी कॉमन प्रैक्टिस में उसमें इंसुलिन इज द ओनली रेमेडी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर टाइप 1 वाला बंदा कंटिन्यू अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो क्या पूरी उम्र उसको इंसुलिन ही लेनी पड़ेगी या उम्र के किसी स्टेज पे जाके टैबलेट पे कन्वर्ट हो जाएगा? अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा, मेरे अपने पेशेंट्स में भी एक हैं, द पेशेंट इज डायबिटिक फॉर लास्ट 35 years, नाउ द पेशेंट इज आई थिंक 47 years old एंड स्टिल ऑन इंसुलिन। ठीक, और वो कंटिन्यू इंसुलिन पे ही रहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल आप देख रही हैं कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टूल्स, जितनी भी हम सोशल मीडिया की बात करें या अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आजकल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है। तो क्या आप ये समझती हैं कि टाइप 2 जो है वो रिवर्स हो सकती है? देखिए, टाइप 2 में तो पैनक्रियास खत्म नहीं हुआ है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक रीजन हो सकती है। ठीक, इट्स नॉट ऑलवेज डिक्रीज इंसुलिन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बेसिकली जो ऑर्गन्स के ऊपर फैट आ गए हैं, फैट लेयर ज्यादा हो गई है, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ इंसुलिन कम हो गई है। ठीक है। तो हम उस चीज पे अगर वेट मैनेज करते हैं, डाइट में हम फैट्स को रिड्यूस करते हैं, हम गुड फैट्स लेते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर देते हैं, तो यस डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है।
और डॉक्टर साहब टाइप 2 की जो डायग्नोज होती है इसमें हमने देखा है कि अक्सर बढ़े हुए वेट के साथ जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो हम सम टाइम में फास्टिंग इंसुलिन भी करवाते हैं, HbA1c भी करवाते हैं। तो क्या फास्टिंग इंसुलिन जो टेस्ट है वो ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, जितना ज्यादा एक्यूरेटली आप अपने पेशेंट के लेवल्स को देखेंगे ना, हम टाइप 2 में भी तो इंसुलिन यूज कर रहे हैं। इंसुलिन लेवल्स, उसकी रेजिस्टेंस देखने के लिए, अगेन रिपीटिंग के उसकी रेजिस्टेंस देखने के लिए, उसके लेवल ऑफ डैमेज देखने के लिए, टू सी कि व्हाट कुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट या व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबल ऑप्शंस। यस, दिस हैज टू बी डन, जिसमें A1C हो गया, जिसमें इंसुलिन लेवल्स अगर जहाँ पे इंसुलिन पेशेंट यूज कर रहा है या रेलेवेंट है वहां पे हो गया। इवन मैं एट टाइम्स अपने जो यंग मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो 30-32 साल के हैं, तो जस्ट फॉर द सेक हम उनको पेप्टाइड भी करा लेते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट कुड बी अनदर, मतलब और अंडरलाइंग रीजन तो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 2 जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, एक तो आजकल ये कहा जाता है कि गंदम, चावल, चीनी का अगर ये बंद कर दें तो विदाउट मेडिकेशन इनकी शुगर जो है वो बैलेंस रह सकती है। क्या ये चीज़ें छोड़ने से डायबिटिक पेशेंट को कोई वीकनेस की अलामतें तो नहीं होती? देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाट दे से। जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो प्री डायबिटिक्स पे अप्लाई होता है, या जो स्लाइटली जैसे 5.9, 6.1 इस तरह के लेवल्स आ रहे हैं A1C के उनके, और मामूली फास्टिंग बढ़ी हुई है, 126 में आई, 136 आ रही है, 140, मतलब इस किस्म की जो मामूली डिफरेंसेस हैं, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि अगर ये बंदा अपना वजन कम करता है, क्योंकि इफ 15% अगर अपना बॉडी वेट कोई नॉर्मल की तरफ ले आए तो चांसेस ऑफ रिवर्सिंग द रिड्यूसिंग द डायबिटीज बिकम्स इवन मोर। सो चावल हो गया, गंदम का आटा हो गया, दे आर चीनी हो गया, दे आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो उनको जस्ट नहीं कर सकते, वो सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। सो कीपिंग दैट इन व्यू एंड हैविंग एक्सपीरियंस विद दैट, हम जब उनके थोड़े से डाइट को मॉडिफाई कर देते हैं, तो स्पेशली जो प्री डायबिटिक्स हैं या जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उसमें हम डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम उसकी ऑनसेट को डिले भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि शुगर के मरीजों में कमजोरी होने की वजूहात क्या होती हैं? देखिए, उनकी एब्जॉर्प्शन तो कम हो रही होती है ना, डाइट तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इंटेस्टाइनल इश्यूज भी उनके होता है, ऑफ एंड ऑन आप देखेंगे आपके पास आएंगे कि IBS लाइक प्रेजेंटेशन दे देते हैं कि कभी पेचिस लग जाता है, कभी कब्ज हो जाता है, फिर वो पेट में भी कमजोरी उनकी हो रही थी, एब्जॉर्प्शन के इश्यूज तो उनके चल रहे होते हैं ना।